हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत मेहर से होती है। वो उस लड़के और उसकी फैमिली को साथ ले आती है। सब हैरान हो जाते हैं। मेहर उससे बोलती है कि उसने सुना था कि इन्होंने शांति को आज स्वीकार करा था, इसलिए उसने इन लोगों को मना लिया और अब ये लोग शांति को अपने घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। सब फैमिली वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। लता मेहर के पास जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पैसा बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि 50 लाख ने उन्हें अपना फैसला बदल दिया। वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि शादी के गिफ्ट के रूप में वो कम से कम इतना कर सकती है, क्योंकि शांति उसकी होने वाली ननद है। सभी हैरान हो जाते हैं। श्रीकांत पूछता है कि ये क्या है। मेहर कहती है कि उसकी परेशानी खत्म हो गई है और वो सभी की जिम्मेदारी ले और वो शांति की बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा, जबकि वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है और दूल्हे और उसकी फैमिली को बोलता है कि ये अच्छा है कि उनका असली रूप उसके सामने आ गया, और उन्हें जाने के लिए कहता है। लड़के की माँ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि वो औरतों का सम्मान करता है और कुछ भी अनहोनी नहीं करना चाहता, और इसलिए उन्हें जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी बहन बिकने के लिए नहीं है। फिर उसकी फैमिली चली जाती है। मेहर कार्तिक से पूछती है कि उसने क्या किया। कार्तिक ने मेहर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सब हैरान हो जाते हैं। वो पूछता है कि वो कौन है जो हमारी फैमिली के मामलों में दखल देने आई है। वो कहता है कि उसने उससे कहा था कि वो फिर कभी घर के अंदर कदम ना रखे, और उसे जाने के लिए कहता है। वो उसे सख्ती से देखती है, जबकि बाकी सब टेंशन में खड़े होते हैं। मेहर फिर चली जाती है और एक बार पीछे मुड़कर देखती है, जबकि वो सब गुस्से में रहते हैं। बाद में कार्तिक शांति को खुश करने के लिए जाता है, जो कि टेंशन में बैठी रहती बेकाबू होकर। दरवाजे पर लता और सुरभि खड़े होते हैं। वो उसे खुश करने का प्रबंधन करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो एकदम सही है, जबकि वो निराश रहती है, और वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। सुरभि भी शामिल हो जाती है। शांति का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो होड़ करती है, और वो सब हंसते हैं और मजाक करते हैं। फिर और कहता है कि उसकी गलती थी जो उसने उसको बिना जाने पहचाने उसके सामने लाके खड़ा कर दिया, और उससे माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो उसे एक ऐसा लड़का देगा जो उसकी खुशी को देखेगा और उसकी कमियों को नज़रअंदाज करेगा, भले ही उसे अपनी सबसे बड़ी खुशी क्यों न त्यागना पड़े। तभी रघु आता है और उसे हैदराबाद की जॉब के बारे में बताता है, और वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर इसे एक अच्छा अवसर मानते हैं। सुरभि कहती है कि वो भी उसी फर्म में नौकरी ढूंढ लेगी। इसी बीच कोई उनको देखता है और उनकी बातें सुनता है, पर्दे के पीछे खड़े होकर। मेहर की दादी उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। वो झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त की सरप्राइज पार्टी में गई थी, लेकिन दादी उसके झूठ को देखती है और पूछती है कि क्या वो कार्तिक के घर गई थी, लेकिन मेहर मना करती है। फिर उसकी दादी उससे कसम खाने के लिए कहती है और सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर लास्ट में सहमत हो जाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, और फिर उसे अपने साथ मंदिर आने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे ऑफिस में काम है। फिर दादी चली जाती है और वो झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे कार्तिक के लिए झूठ बोलने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज़ है, और वो उस खुशी की कल्पना करती है जब वो अपने लिए कार्तिक को महसूस करेगी। फिर वहाँ पे ताई आती है और उसे रोक लेती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उसे टीम बनाने के लिए कहती है ताकि वो कार्तिक के जीवन को बर्बाद कर सके। मेहर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। ताई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पागलपन जारी रखती है। ताई कहती है कि सुरभि कार्तिक को कभी नहीं छोड़ेगी। इससे मेहर गुस्सा हो जाती है और वह निराश हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। ताई खुश होती है। अंदर मेहर को कार्तिक के हैदराबाद में नौकरी करने के बारे में पता चलता है, और वो कहती है कि वो उससे छोड़कर नहीं जा सकता। वो निडर और व्याकुल हो जाती है, ये सोचकर कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसे नहीं छोड़ सकता। ताई और उसकी फैमिली ये देखकर खुश है कि उनका सौदा सफल हो गया और उन्हें वो पैसा 1.5 गुना मिल गया जो उसने प्रॉमिस किया था। वो पूछे जाने पर कि क्या वो फिर से अपना पैसा लगाना चाहेगी, वो कहती है कि इस बार वो बड़ी रकम लगाएगी, और जब वो पैसे की व्यवस्था करेगी तो उसे फ़ोन कर लेगी। किशोर ताई को चेतावनी देता है कि उन्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए, लेकिन ताई कहती है कि ये उसका पैसा नहीं है, और उससे कहती है कि वो दिल्ली की मीटिंग में जाए। फिर अगली सुबह कार्तिक और सुरभि अपने प्लेसमेंट के लिए पहुंचते हैं। वहां पर कर्मचारियों में से एक कार्तिक को अंदर ले जाता है, जबकि सुरभि बाहर खड़ी रहती है। उसे एक अच्छी
सहज भावना नहीं मिलती है। वो कंपनी के एमडी की जगह मेहर को देखता है। वो बोलती है कि कैसे उसने कंपनी खरीदी। जब उसे उसकी नौकरी के बारे में पता चला, वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, जबकि वो कहता है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है। वो कोशिश करना जारी रखता है और उसे मनाती है, लेकिन वो गुस्से में उसे हर हरकत से दूर कर देता है और उसे अपनी फैमिली को परेशान करना बंद करने के लिए कहता है, और यह काम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसे उसके पागलपन के लिए फटकार लगाता है, जबकि वो कहती है कि वो नहीं जा सकता। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब वो उससे ये कहते हुए माफ़ी मांगती है कि ये कुछ समय की बात। बाहर सुरभि उसका इंतज़ार करती है और परेशान रहती है। वो दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वो अंदर से लॉक है। इस बीच मेहर अपने आदमियों को बुलाती है और उसे कार की पिछली सीट पर बिठा देने को कहती है। मेहर के बाहर आने पर सुरभि उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और कार्तिक कहाँ है। मेहर मेहर कहती है कि वो घर चला गया है और उसे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। सुरभि पूछती है कि उसने उसके कार्तिक के साथ क्या किया। मेहर कहती है कि कार्तिक उसका था, अब वो मेहर का है। सुरभि अंदर जाती है और कार्तिक को नहीं देखती। वो वापस बाहर आती है तो वो देखती है कि मेहर भी चली गई। वो परेशान हो जाती है। फिर वो कार्तिक को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो फ़ोन मेहर उठाती है। ये देखकर सुरभि चौंक जाती है और वो कार में बैठी रहती है उसके, और वहाँ पे कार्तिक भी होता है। मेहर उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि कार्तिक उसका है और ऐसा ही रहेगा, और सुरभि को परेशान ना होने के लिए कहती है, और कहती है कि वो हर महीने उसे घर चलाने के लिए पैसे भेज देगी। मेहर उसे ताना मारती है कि वो कार्तिक को खोजने में जो टाइम वेस्ट कर रही है उससे बेहतर है कि वो अपना नया पति खोजना चालू कर दे। वो फिर फ़ोन गिरा देती है।